अगर आप जीत का फ़ियर लेके जाएँगे ना, तो आप थोड़ा-सा डर के जाएँगे। मैं ये कहता हूँ आज मौका है, आज आपने अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी है। अगर आज आप बेस्ट क्रिकेट खेल लेंगे, तो वो जो आपकी आज अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट को सब लोग याद करेंगे। मैं गारंटी देता हूँ गौतम गंभीर कभी ग्राउंड से बाहर, कभी किसी को एक शब्द नहीं कह सकता। कोरोना में हुँ। इतनी दवाइयाँ उसने दिल्ली में बाँटी हैं। हाँ सर, मैंने सुना और वो और इतना यानी आज भी वो खाना बाँटता है। अगर आज भी मैं गौतम गंभीर को कह दूँ, गौतम बेटा वो इसको ज़रूरत है, इस लड़के को ये ज़रूरत है, इसको ये ज़रूरत है, तो कहने की ज़रूरत नहीं है। मनोज तिवारी को ये सोचना चाहिए, तुम वहाँ पूजा पाठ करने नहीं गए हो, वहाँ लड़ाई लड़ने गए हो। विराट सर का और गौतम सर का जो झगड़ा हुआ था, उसको लेके काफ़ी लंबा खींचा लोगों ने। सर थोड़ा एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था, थोड़ा नहीं, नहीं, बताएँगे? वो क्या था। Gets his 4,000 one-day runs with the shot, Gautam Gambhir. हेलो फ्रेंड्स, मैं वापस से आ गई हूँ स्वाति। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे शो में। और आज का जो हमारा एपिसोड है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट है, उनका नाम है संजय भारद्वाज जी, जो कि हमारे इंडिया के कोच के भी कोच हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जो कि गौतम गंभीर के कोच हैं। उन्होंने ही गौतम गंभीर को बचपन से लेकर ट्रेन किया और वो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में बने रहे। तो आज हम बात करेंगे सर से, गौतम जी और उनसे जैसे ही कई सारे प्लेयर्स जिनको उन्हें ट्रेन किया है सर की एक क्रीड़ाशाला भी है जिसको वो एकेडमी नहीं बोलते बल्कि क्रिकेट शाला बोलते हैं, जहाँ वो कई सारे बच्चे ट्रेन कर रहे हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। बाकी सर की सोच के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी सोच इतनी अच्छी है कि जब आप ये इंटरव्यू देख रहे होंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक हम्बल इंसान कैसा होता है और इतने बड़े पद पर आने के बाद भी वो इतने डाउन टू अर्थ हैं। आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सर को द्रोणाचार्य अवार्ड से 2019 में सम्मानित किया गया। यह अवार्ड भारत सरकार द्वारा खेल और क्रीड़ा के क्षेत्र में हर 20 साल के जो उनका एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको दिया जाता है। तो सर को ये खेल सम्मान मिला। इस खेल सम्मान के बारे में और भी कुछ जानेंगे और हम सर की जर्नी के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ द स्वाति शो पर। तो स्वागत कीजिए, आज हमारे बीच आ गए हैं संजय सर। संजय सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू स्वाति जी, जो आपने मुझे बुलाया नहीं, और आपके शो में, इसका बहुत ही मुझे यानी आपके पहले भी शो देखे मैंने, तो मुझे लगा कि मुझे कब बुलाएँगे। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ एक बात कि एक्चुअली संजय सर से हम लोग ट्रेन में मिले थे और हम लोग अपने ग्रुप के साथ जा रहे थे उत्तराखंड टूर, जैसे आपको भी पता है। तो सर एट द मोमेंट हमें वब मिले और तब सर, मतलब मैं आपको बता, सर इतने हम्बल हैं और इतने डाउन टू अर्थ हैं। तब सर से हमारी ऐसी बात हुई नहीं, नॉर्मल हम लोग अगल-बगल बैठे थे बातें, पर जब सर का इंटरव्यू मैंने आज तक पे देखा, दैट मोमेंट में बताया कि सर ने तो इतना कुछ बताया ही नहीं था। और दैट हमने सर से वादा किया था कि सर हम आपके साथ एक पॉडकास्ट करेंगे ट्रेन में। तो आज हमारा सर ये वादा पूरा हुआ और धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे द्रोणाचार्य अवार्ड में रेलवे ने एक कार्ड दे रखा है जो सेकंड एसी लाइफ टाइम फ्री है। अच्छा। तो उसी राजधानी में आप थे, उसी राजधानी में मैं था, तो मैं उस ऊपर वाले का शुक्र मानता हूँ कि मुझे आप जैसे लोग मिलते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल सर, और मैं सर की अच्छी बात बताना चाहूँगी, आपको सुन के अच्छा लगेगा। सर के पास एक आइसक्रीम थी एक्स्ट्रा, जो हमारे साथ बच्चे थे, तो बच्चे बोले हमको कम मिली, तो सर ने अपनी आइसक्रीम दी। दैट मोमेंट हम लोग को बहुत अच्छा लगा और सर इतने हम्बल है, मैं बार-बार यही बात बोल रही हूँ। सर स्टार्ट करते हैं, हाँ, काफ़ी कुछ सवाल है हमारे पास हाँ, में। बिल्कुल। सर जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार एक ऐतिहासिक विरासत है और एक समय के बाद ही ये अवार्ड दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा आपको मिला। सर वो मोमेंट बहुत, बोलते हैं, अविस्मरणीय रहा होगा आपके लिए कि जाना और ऐसा अवार्ड हाथ में लेना। तो कभी सर आपने सोचा था कि आपको आने वाले समय का, मतलब जो आधुनिक भारत है उसका द्रोणाचार्य अवार्ड आपको मिलेगा और आपको लोग आधुनिक द्रोणाचार्य के रूप में देखेंगे? सर वो मोमेंट कैसा था और थोड़ा बताएँ हमको? देखो, एक कोच के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। पर उसमें जो अवार्ड मिलता है तो उसमें आपका 25-30 साल का संघर्ष होता है। अगर जो अवार्ड मिला उसमें जो स्टूडेंट थे, वो एक एफिडेविट लिखते हैं कि ये हमारे बचपन से कोच थे। तो उसमें गौतम गंभीर ने लिखा, उसमें अमित मिश्रा ने लिखा, उसमें जोगिंदर शर्मा ने लिखा, उसमें रूमेलीधर ने लिखा, उसमें रीमा मल्होत्रा ने लिखा, नीतीश राणा, उन्मुख चंद, आर्यन जोयल, मनजोत कालरा, कुलवंत खिजरोलिया, कुमार कार्तिकेय, इतने बड़े-बड़े प्लेयरों ने लिख के दिया।
तो ये मेरा सौभाग्य था कि मेरे पास इतने टैलेंटेड बच्चे आए और मेरे को उस प्रभु ने चुना उनको कोचिंग देने के लिए। सर जैसे कि हमने गौतम सर का निडरता देखी है, चाहे वो खेल हो, चाहे राजनीति हो, आपने तो उन्हें बचपन से देखा है। सर तो शुरुआती दिनों जब वो आपके स्टूडेंट थे या आपने जब लिया कि आप लोगों का एक रिलेशन अलग टाइप का, जैसे हमारी बात हुई, आपने बताया भी कि आज भी अगर आपकी उनकी रिलेटिवली बात होती रहती है, एक गुरु का स्थान शायद सबसे ऊँचा होता है। अगर हम देखा जाए हमारी सनातन संस्कृति में गुरु का स्थान माता-पिता से भी ऊपर होता है। तो वैसे ही जब डेटिंग होता है तो उनकी निडरता में बात रखना, सर ये कहाँ तक आपको सही लगता है? क्योंकि सम टाइम क्या होता है कभी-कभी रिजेक्शन भी झेलना पड़ते हैं सर, और आपसे अच्छा तो ये चीज़ें कोई उनके बारे में जान नहीं सकता। थोड़ा उसके बारे में हम सबको बताइए कि उनकी बेबाक राय रखना कितना सही रहता है? एक्चुअली क्या कि गौतम गंभीर शुरू से ही स्ट्रगल भी किया है और उसने अचीव भी किया है। और उसका एक कारण ये है कि वो हमेशा ईमानदारी से जिया है और आज भी जिया है। अगर मैं भी ये कह दूँगा ना कि यार इस गौतम ये लड़का चेक कर ले, वो कहेगा नहीं, पहले मैं देखूँगा उसके बाद। तो उसके अंदर एक ये निरंतरता ईमानदारी की वजह से है और रिजल्ट भी उसके लिए मिलता है क्योंकि उसने 2 वर्ल्ड कप जितवाए हैं। आप उसने 2 केकेआर को ट्रॉफी जितवाई, फिर उसने मेंटोर बन के जितवाया, फिर उसने चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी ट्रॉफी जितवाई। तो एक एक माहौल बनाता है वो और उसी माहौल में वो देख लेता है कि अब आप वरुण चक्रवर्ती था चैंपियंस ट्रॉफी में। जायसवाल को हटा के उसकी जगह लिया। लोगों ने उसको क्रिटिसिज्म किया कि एक बैट्समैन को हटा के आपने बॉलर ले लिया, तो चुप रहा वो। जब उसने वरुण चक्रवर्ती ने लास्ट के जो सेमीफाइनल, फाइनल में और न्यूजीलैंड के साथ विकेटें ली, तो उसमें रिजल्ट मिल गया। सबने कहा यार रिजल्ट बहुत अच्छा था। एक्चुअली क्या है कि लोग रिजल्ट्स से रिलेट करते हैं। हुँ। उसके काम को रिजल्ट वो नहीं करते हैं। तो इसलिए उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है, तो उसके बारे में ठीक बोलेंगे। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो उसके बारे में कहेंगे एडामेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर कभी ऐसा हुआ है जैसे आपने गौतम सर को कभी बोला हो थोड़ा चुप भी रहा करो, कभी कुछ ऐसा हुआ है सर क्या? नहीं, मैंने गौतम को यही कहा कि मैं गौतम थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक होना चाहिए तुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर तुम डिप्लोमैटिक होते तो तुम 2019 का वर्ल्ड कप जितवा के और फिर रिटायर्ड होते। रिटायर होते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो कह रहा है सर मेरी नेचर अब बदल नहीं सकती और मैं डिप्लोमैटिक नहीं हो सकता। मैं जो मुझे बेस्ट लगेगा मैं वो करूँगा। और एक्चुअली क्या है कि उसने कभी भी हुँ। वो क्या होता है कि कोई लोग ये सोचते हैं मुझे ये पैसा कमाना है, मुझे ये गाड़ी लेनी है। हुँ, 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 हुँ। उसके फादर तो गौतम से 10 गुना अमीर हैं ऑलरेडी और वो इतना चैरिटी करते हैं खुद भी। हुँ, हुँ। तो गौतम को तो पता ही नहीं, गौतम के पास तो यानी कहीं भी जाता है तो पैसे का तो पता ही नहीं उसको कि भई उसकी जेब में कई बार जैसे प्रैक्टिस पे आता था मेरे पास, तो कहीं किसी से मिलने जाना है, तो कहता था यार सर ₹200 तो दे दो यार मुझे एक बार कहीं जाना है। यानी सच में उसने पैसे की तरफ तो कभी देखता ही नहीं था। तो इसीलिए जब जिस आदमी की कोई यानी केवल क्रिकेट और क्रिकेट से रिजल्ट से वो हो, तो वो दूसरी चीज में हट नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बताया कि मतलब पारदर्शिता पूरी है उनके नेचर में बिल्कुल। और क्रिकेट उनका जीवन है। जी। बहुत अच्छा सर, क्योंकि हम लोग जितना गौतम सर को देखते हैं, जैसे उनका नाम गंभीर, वो हमेशा वैसे ही दिखे हैं, और एक बोलते हैं ना सुकून, जब वो आते थे पिच पे तो सुकून होता है कि हाँ, अब कुछ अब बेटर होगा, अब डरने वाली कोई बात नहीं नहीं है। गंभीर दिखता गंभीर है लोगों को, हुँ। बहुत शरारती भी है। अच्छा। सच में, जहाँ वो खुलता है, जहाँ हाँ। बातें करता है, जैसे हमारे जब भी किसी भी स्पिरिचुअल टूर पे जाता था, वैष्णो देवी है, सालासर है, खाटू श्याम जी है, तो जब छोटा था तो मेरे साथ ही जाता था। वो कहता मैं आपके साथ जाऊँगा, मैं नहीं जाता कहीं। तो और पूरी बदमाशी करता था। तो वो उसको एक एक वो एटमॉस्फेयर चाहिए, तो सेटल्ड अपना सेल चाहिए, उस सेल में पूरा बचपन आता है। आज भी उसमें बचपन है। बेशक से वो आज इंडियन टीम का कोच है, अपने रिजल्ट में सीरियस रहेगा, वैसे वो घर आके बच्चों में बच्चा ही बनता है। आपसे अच्छे से सर उनका, और आपके सामने तो वो हमेशा ही बच्चे ही रहेंगे, हाँ जी। क्योंकि हम लोग अपने गुरु के सामने बच्चे ही रहते हैं। सर जैसे गौतम सर को क्रिकेट का योद्धा कहा गया है, और ख़ास तौर पर 2011 वर्ल्ड कप और 2007 टी20 वर्ल्ड कप में उनकी शानदार पारियों को लोग आज भी याद करते हैं।
तो एक कोच के रूप में उन मैचों में आपने उनका मनोबल कैसे बढ़ाया? और किसी भी आपके स्टूडेंट का, क्योंकि मैच के पहले का जो टाइम होता है सबसे क्रूशियल टाइम होता है सर। लोग अप्स डाउन लगे रहते हैं सर, तो इस टाइम आप कैसे मनोबल बढ़ाते हैं? देखो मैं केवल इसलिए जाता हूँ, ये नहीं कहता कि तुम्हें जीतना है। अगर आप जीत का फ़ियर लेके जाएँगे ना, तो आप थोड़ा-सा डर के जाएँगे। मैं ये कहता हूँ आज मौका है, आज आपने अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल ली है। अगर आज आप बेस्ट क्रिकेट खेल लेंगे, तो वो जो आपकी आज अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट को सब लोग याद करेंगे। विनिंग का जो मोटिव है, वो छोड़ के आपको बेस्ट करना है। जब आप बेस्ट करने जाएँगे, तो विनिंग तो एक साइड में है। अपना तो बेस्ट देंगे हाँ, तब। तो गौतम गंभीर ने यही बेस्ट किया था, दोनों वर्ल्ड कप दोनों में वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप में। में। सर एज़ एक मूवमेंट होता है हम इंडियंस के लिए कि जब हम वर्ल्ड कप जीतते हैं, तो क्योंकि 2011 मुझे आज भी याद है और सारे लोग सड़कों पे बहुत डांस हुआ था सर, मतलब ऐसा मूवमेंट था, मतलब अभी लास्ट में जो वर्ल्ड कप हम हारे तो उतना मतलब हम लोग टूट भी गए थे। पर सर जब जीतते हैं और उस मोमेंट आपका शिष्य उस टीम में था और उनकी पारी आज भी याद की जाती है, जो शानदार पारी थी। सर ऐसे में एक कोच, मतलब कोच हम देखा जाए तो पिता समान ही होते हैं हमारे लिए। सर ऐसे टाइम पे आपकी मनोस्थिति क्या थी? आपको कैसा महसूस हुआ? ये मनोस्थिति ये रही कि मुझे और काम करना पड़ेगा, क्योंकि गौतम गंभीर ने ये बता दिया कि मैं कहाँ क्रिकेट सीखी है, मुझे कहाँ किया है। अब मुझे और बच्चों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा और बच्चों को नर्सिंग करनी पड़ेगी। ये आसान है कि भी द्रोणाचार्य अवार्ड मिल गया, गौतम गंभीर जैसे स्टूडेंट मिल गए, तो फिर उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल। जब आप अपने काम से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देंगे, तो आप जैसे-जैसे आपकी अचीवमेंट होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी मेहनत बढ़ेगी। बिल्कुल। तो यही एक कारण। क्योंकि सर सम टाइम होता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड एक सबसे बड़ा अवार्ड होता है और ये अवार्ड लगभग 20 साल इस क्षेत्र में काम करने के बाद किसी को दिया जाता है। तो और एट द मोमेंट कई लोग इसके बाद सोचते हैं कि अब रिटायरमेंट ले लिया जाए, आराम से रहना चाहिए। बट एट द आपने उस टाइम को मतलब गो बैक बोल सकते हैं कि आपने फिर से बूस्ट किया और एक अपनी शाला जिसे बोल सकते हैं, आपने एकेडमी तो नहीं बोल सकते हम उसे, शाला, और एक ऐसा गुरुकुल तैयार किया है आज के समय के लिए, जो एक प्रेरणा है। मतलब मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में ऐसा कहीं भी नहीं है। तो सर अपना जो आपकी कार्य खेलशाला जो आपने तैयार की है हमारे भोपाल के पास में, उसके बारे में कुछ बताएँ हमें? देखो यानी ये रहा कि कौन ऐसा इंसान है जो 30-35 साल दिल्ली में काम कर लिया और उसकी वहाँ पर एक सेंट्रल दिल्ली में एकेडमी हो और द्वारका में अपना 8वीं मंजिल पे घर हो और वो छोड़ के अपना एक भोपाल से 20 किलोमीटर दूर एक गाँव में वो वहाँ आके एक अपनी क्रिकेट शाला बनाए और वहाँ पर रहे। तो यानी ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड मिला तो मैंने उसको जस्टिफाई किया है। मैंने उसको अचीव नहीं, यानी ये नहीं है कि मेरी अचीवमेंट होगी, नहीं। हुँ, मैं और मुझे रिज़ल्ट देना पड़ेगा, मैं उसको जस्टिफाई किया और उसके साथ-साथ मेरी वाइफ़ है, हुँ। वो भी यस मेरे साथ रह रही है। और आप ये देखो, कोई भी बच्चा है, कोई भी कोच, मुझे नहीं लगता कि पूरी 24 घंटे कोई कोच किसी बच्चे के साथ रहता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए मैंने अनोखा बोला हाँ सर, जी, हाँ। इंडिया का हाँ जी। अनोखा। बिल्कुल, और साथ में मेरी वाइफ़ रहती है बिल्कुल। और कौन ऐसा, हर आदमी ये सोचता है कि मैं जैसे-जैसे अचीव करूँ, मैं महानगर की तरफ जाऊँ हुँ, और मैं टाउन 2 से जाके मैं गाँव की तरफ चला गया। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि आप प्रॉपर भोपाल में भी नहीं हैं हाँ, सर। हाँ, तो मैं 20 किलोमीटर दूर एक एक गाँव में हूँ और उस गाँव में हूँ जहाँ सच में जो हमारे दिल्ली के आस-पास के गाँव थे 30 साल पहले हमने देखे थे, वही सेम गाँव है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं वैसे ही 30 साल पुरानी जगह पे पहुँच गया। क्योंकि वहाँ जब मैं दिल्ली में से आया तो मैंने कमरों में एसी लगाए। हुँ, तो मैंने कहा एसी की तो ज़रूरत ही नहीं है, या तो 1.5 महीना कूलर ही चल जाएगा, बस वही बहुत है। उसके बाद तो पंखा ही बहुत सब कुछ है और इतना सुकून, इतना सब कुछ, कोई पॉल्यूशन नहीं और
सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, भोपाल की और भोपाल से बाहर की। हुँ। सच में यहाँ लोग ना, मैंने 4 साल हो गए, मैंने एक दूसरे को भी हाथापाई नहीं देखी। अगर आप दिल्ली में अगर 6 घंटे भी रहेंगे, बिल्कुल। थोड़ी-सी कहीं गाड़ी-वाड़ी लग गई तो आपको लड़ाई-झगड़ा हो जाएगा। यहाँ पार्किंग के ऊपर पार्किंग इसके यानी मैं सोच रहा हूँ कि यार ये तो बहुत, यानी ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, ये ऐसे लोग हैं, इतना सुकून है यहाँ। तो यानी मेरा सौभाग्य है कि मुझे भोपाल के लोगों ने चुना और भोपाल जैसी जगह पे मुझे ऊपर वाले ने जगह दी, जिससे मैं जो 35 साल में मैंने रिजल्ट दिया है, वो मैं अगले 5-7 साल के अंदर अंदर वो रिपीट करूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ के लोगों ने अकोमोडेट किया। नहीं सर, सौभाग्य एमपी के लोगों का है सर कि आप जैसे गुरु हमारे बीच में हैं और जैसे कि आपने बताया ऑल ओवर इंडिया से आपके पास स्टूडेंट सर आते हैं। सर एक छोटा-सा सवाल मेरे दिल में ये आया कि दिल्ली छोड़ के आपको ऐसा क्यों ही लगा कि मैं भोपाल में इस जगह आऊँगा और मतलब भोपाल से 20 किलोमीटर दूर। सर रीज़न क्या था? क्लाइमेट था या रहने की इच्छा थी या क्या था आपका कि आपने इसको ही चुना? देखो, अगर आप दिल्ली में जो बच्चा आता है, मैं अपना आपको बता रहा हूँ, जब मैं गौतम गंभीर वगैरह जो छोटे बच्चे थे, तो ये एकेडमी में आते थे। वो एकेडमी हमारी 3 बजे से 6 बजे तक की थी। हुँ। तो उसमें मैंने कहा यार इससे तो तुम इंडिया नहीं खेल सकते। सुबह अब आके हमें 1 डेढ़ घंटा फिर करना पड़ेगा। एकेडमी में वो रूल था नहीं। आप यकीन करेंगे, मैं 4:20 की ट्रेन पकड़ के दिल्ली आता था सुबह 6 बजे, ताकि ये बच्चे 7:30 बजे स्कूल जाएँ, उससे पहले डेढ़ घंटा इनको मैं प्रैक्टिस कराते। और मेरी 1500 रुपए सैलरी थी, बताइए। 50 रुपए रोज़। और वो ये 4-5 बच्चे जो वो मुझे दे रहे थे कि भई ये लो। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लेने। ये मेरा जुनून है, जब तुम कुछ बनोगे जब लूँगा। तो 12 साल में मैंने अपने शहर के 12 सूरज नहीं देखे। बताइए। तो ये एक कमिटमेंट थी। फिर मैंने यही कहा कि यार मैं जब मुझे वो ट्रेन में आना-जाना, मैंने कहा जब मेरे पास कुछ बनेगा, कुछ होगा, तो मैं ऐसी एक रेज़िडेंशियल अकेडमी बनाऊँगा। और ये भी मैं गौतम गंभीर किसी फंक्शन में जबलपुर गया था स्कूल के फंक्शन में। अच्छा। तो उसने कहा सर आपका ड्रीम है जंगल में बनाना। हुँ। तो मैंने एरोप्लेन से देखा कि वहाँ बहुत जंगल है जबलपुर में। तो मैंने कहा चल वहाँ हो आता हूँ। तो मैं जबलपुर गया, फिर मैंने कहा कि नर्मदा जी के किनारे होशंगाबाद के आसपास नर्मदापुरम पे बनाऊंगा। हाँ। फिर मेरे साथ एक स्टूडेंट थे 2, वो कहने लगे सर ऐसी जगह बनाओ जहाँ एयरपोर्ट नज़दीक हो, हुँ। मेडिकल फैसिलिटीज़ नज़दीक हो, बिल्कुल, बिल्कुल। कनेक्टिविटी अच्छी हो। हुँ। मैं चल बात तो तुम ठीक कह रहे हो। तो फिर मैंने यहाँ भोपाल के आस-पास ज़मीन देखी, क्योंकि मैं कभी किसी से ना माँगता नहीं कि भई यार मुझे गौतम गंभीर तू इतने पैसे दे दे, वो दे, वो उनकी इच्छा। हुँ। पर मैं माँगता नहीं, आज तक मैंने किसी से 1 रुपया नहीं माँगा। अगर आप ये कहेंगे ना, मेरी मेरी अकेडमी में कंट्रीब्यूशन है, हुँ। फीस नहीं है। कंट्रीब्यूशन है। कि भई मैं 10 दिन बच्चे को रखता हूँ, हाँ। मुझे लगा हाँ। कि भई ये बच्चा इंडिया खेल सकता है। हुँ। फिर मैं पूछता हूँ, हाँ भाई कि क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? जी वो तो मैं तो नहीं कर सकता, तो मत कर। तो मेन ये है कि मेरे यहाँ फीस नहीं है, कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन है। और पेरेंट्स को भी ये कहता हूँ कि अपना टाइम, तुम्हारा टाइम जो तुम बच्चे को इधर-उधर लेके जाते थे, हुँ। अब तुम अपना बिज़नेस करो, अपना काम करो, वो बिल्कुल। करो, अपना बढ़ाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए बच्चे के लिए यानी पैसा कमाओ, उसको बैट दिलाना है, उसको जूते दिलाने हैं, उसके लिए काम करो। मैं अब तुम्हारे बच्चे का ध्यान कर रहा हूँ, तो तुम्हारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपनी अपनी अपलिफ्टमेंट करो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए मेरे पास कोई बच्चा आ जाए और टैलेंटेड हो हुँ। और उसके पास नहीं है, तो मैं उसको वैसे भी करूँ। मेरे पास अभी भी 8-10 बच्चे जो ऐसे हैं, जो नाम नहीं लूँगा, पर किसी को ये नहीं पता कि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई इंडिया अंडर 19 के लिए गया हुआ है, कोई आईपीएल गया हुआ है। अभी भी है मेरे पास 10 बच्चे कम से, बिल्कुल, जो बिल्कुल। यहाँ मेरे पास रहते हैं। और आज तक कुछ तो ऐसे बच्चे हैं, 2 एक बच्चा तो ऐसा है जो 16-17 से मेरे साथ है। मैंने आज तक उसके फादर को देखा नहीं, ना मिला, और वो लड़का अब अंडर 19 इंडिया की टीम में है। वाह! ये सर बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है अगर हम देखा जाए और एक
आपका जज़्बा करने के लिए कि देश के लिए ऐसे हम सर्व कर रहे हैं, हर कोई अपना-अपना काम करता है। बट आपके काम करने का तरीका और अच्छा है, आपने क्रिकेट को अपने से बिल्कुल लगा के रखा है और वही चीज़ मुझे लगता है जहाँ तक आपके जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर भी यही चीज़ होगी। सर कहीं न कहीं ऐसा होता है क्या कि मुझे ऐसा लगता था सोच के कि जैसा आपने बताया पूरा टाइम क्रिकेट को देना पड़ता है। सर तो कहीं न कहीं स्टडी कहीं न कहीं खो जाती होगी जो बोलते हैं ना बेसिक फाउंडेशन जो हमारा स्टडी फाउंडेशन है। सर तो कहीं न कहीं क्या वो खो जाता है? क्योंकि हम एक चीज़ में फ़ोकस कर पाते हैं। भई आप ये देखो, आपका बच्चा स्कूल में जाता है, कौन से स्कूल, जो भी स्कूल में जाता है, अच्छे स्कूल में जाता होगा। हुँ, सुबह 7 बजे स्कूल गया, 2 बजे तक स्कूल रहा, फिर वो वापिस आता है, हुँ, फिर उसको आप ट्यूशन पढ़वाते हो। हुँ। अगर फिर वो उसको ट्यूशन क्यों पढ़वाते हो, अगर वो 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में रह लिए तो? आजकल नीड हाँ, क्योंकि सर भाई आजकल आप ये देखो, आपने अगर उसको कुछ बनाना है, कोई आपने कोई निट कराना है, कोई आपने फिर यानी कोई भी चीज़ करानी है, कोई इंजीनियरिंग का कोई बेसिकली हाँ, कराना है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कुछ भी कराना है, तो आपको स्पेशल कोचिंग एक्स्ट्रा सेंटर एफर्ट भेजना हाँ, पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगा आपने 7 घंटे स्कूल भेज दिया, हाँ, तो वो केवल एक सोशल उसके लिए भेजा है क्या? तो स्कूल की ज़िम्मेवारी नहीं है? हमारे टाइम में ये होता था, मैं अपना बता रहा हूँ, अगर आप 25-30 साल पहले हुँ, अगर कोई ट्यूशन पढ़ता था तो कहते थे नालायक बच्चा पढ़ रहा है। हमारे तो ये होता था, हमारे स्कूल के टीचर, हाँ, हम खेलते थे, सुबह 1 घंटे के लिए बुलाते थे कि भाई पढ़ाई भी करो, पढ़ाई भी करो, बिल्कुल। हम पढ़ाएँगे तुम्हें। हुँ, जो कमज़ोर बच्चे जो को पढ़ कमज़ोर थे, जो आप टाइम नहीं दे पाते थे, सबको टाइम 0 पीरियड होता था, उसमें पढ़ाते थे। स्कूल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज ये देखो, बच्चे का जो पढ़ाई का टाइम है, वो भी, और फिर उसके बाद आप 3 घंटे जो खेलने का टाइम है, वो भी खत्म कर वो दिया। भी खत्म हाँ सर, क्योंकि टाइम ही उतना है ना, टाइम है ही नहीं। अगर पढ़ाई का करेंगे तो ये टाइम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भई आप ये देखिए ना, उसको जो पढ़ाई वाला बच्चा है, जो हुँ, पढ़ाई वाला बच्चा या तो वो नीट करे, हुँ, तब सक्सेस होगा। अगर वो 60-70% का बच्चा है, तो उसको तो कम से कम दूसरे काम में यानी आप थिएटर करा लो, आप स्पोर्ट्स करा लो, आप कुछ एक्स्ट्रा एक रहना यानी चाहिए। सेलिब्रिटी वाला काम करा लो ना। अगर वो सेलिब्रिटी बन जाएगा, कुछ भी कर लेगा। अब जितने भी लोग हुए हैं, जितने भी आज के दिन अमीर लोग जो बड़े-बड़े बड़े अमीर हुए हैं, वो सारे बैक बेंचर हुए हैं। हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही है। जो बड़ी-बड़ी कंपनी बनाए, जो आईआईटी में पीछे बैठते हैं, हाँ। वो उन्होंने कंपनियाँ बनाई हैं, और जो आगे बैठते थे, उन्होंने पैकेज मिला है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर जैसे आपकी शाला के बारे में क्रिकेट शाला के बारे में हमने बात की। सर वहाँ गुरुकुल है बच्चों के खाने-पीने से लेकर और सर ये एक बहुत महँगा गेम है। इसके जितने भी इक्विपमेंट्स आते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं वो बैट, स्टम्प जो भी चीज़ें हैं सब बहुत महँगी आती हैं सर। सर और सिलेक्शन मेरा एक छोटा सवाल था सर सिलेक्शन किस बेस पे करते हैं? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से आपके पास स्टूडेंट हैं। आपके कई स्टूडेंट अभी आईपीएल खेल भी रहे हैं और गौतम सर को तो हम सब लोग जानते ही हैं। तो सर एग्ज़ैक्टली इनका जो सिलेक्शन होता है वो कैसे करते हैं सर आप? कोई भी बच्चा जब मेरे पास आता है, तो उसको मैं 10 दिन का एक हमारा स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, उस 10 दिन के प्रोग्राम में रखता हूँ। फिर अच्छा। मुझे लगता है हाँ भई ये बन सकता है, या ये आगे जा सकता है। क्योंकि क्रिकेट अब एक्टिविटी नहीं है, जी, क्रिकेट प्रोफ़ेशनली है। क्रिकेट गेम नहीं है, क्रिकेट एक बिज़नेस है और आपका प्रोफ़ेशन है। बिल्कुल। जब आपका प्रोफ़ेशन हो गया, तो आप कोई भी बच्चे को एक्टिविटी के लिए खिलाना है, तो किसी भी अकेडमी में आप डाल दो। आप एक रिस्क ले रहे हो कि एक बच्चे को 12 से 14 घंटे के लिए छोड़ रहे हो कि क्रिकेट खेलनी है। जी, तो मैं ये देखता हूँ वो खेल भी पाएगा, नहीं खेल पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर मैं देखता हूँ हाँ भाई ये खेल सकता है। फिर पेरेंट्स से बात करता हूँ कि भाई हमारी ये वो है, वो कहेगा कि जी मेरे पास इतना तो नहीं है। हुँ, फीस को रिलेटेड कई बार जो होता भी है। हमारा कंट्रीब्यूशन जो भी बनता है, फिर मैं कहता हूँ कि बिना दुखी हुए हुँ, अपने किसी बच्चे का कट मत करना। बिना दुखी हुए मुझे क्या दे सकते हो? क्योंकि मेरे पास भी 15-16 लोग रहते हैं, जी, उनकी सैलरी है, 15 परिवार पल रहे हैं। जी, बिल्कुल सर। वो कुक हैं, ग्राउंड्समैन हैं, ड्राइवर है, सफाई वाले हैं और है। तो मैं बोला मेरे तो जो मैंने कमाना था वो मैं कमा चुका। मुझे इन सब के लिए चाहिए। तो आप अगर टैलेंटेड बच्चा आपका है, अगर आप नहीं भी दे सकते,
तो कोई बात नहीं, वो ऊपर वाला किसी ना किसी रूप में मुझे दे देगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अगर आपको मैं बता रहा हूँ, अमित मिश्रा 4 भाई 3 बहनें दिल्ली में करनैल सिंह स्टेडियम के सामने किराए पे रहते थे, यानी एक कमरा हुँ, और एक उसमें। अच्छा। आज वो कम से कम 17 आईपीएल खेलने के बाद आज वो 150 करोड़ का है। यही कुमार कार्तिकेय हुँ, जो एमपी से खेलता है, जी, 9 साल के बाद अपने घर गया था, 8 साल से मेरे पास था। जब वो आईपीएल में हो गया तब वो गया। बिल्कुल, बिल्कुल सर। कुलवंत खिजरोलिया एमपी से ही खेल रहा है आजकल। हुँ, हुँ, वो वेटर था। वेटर बताइए सर? तो टैलेंटेड था। हुँ, मैंने कहा नहीं, ये पर टैलेंट भी वैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत ऐसे लड़के हैं जो मेरे रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी हैं, हुँ, जो नहीं कर पा रहे थे, जो नहीं थे, अभी भी हैं। मैं बच्चों के वैसे, क्योंकि ये तो अचीव्ड हो गए, हुँ, हुँ, इनका तो नाम ले सकता हूँ। बिल्कुल। जो बच्चे अभी स्ट्रगल है उनका नाम थोड़ा सा लेना ठीक ठीक नहीं बनता कि भी मैं बताऊं कि भी पार्शियल हो जाना हाँ, रहेगा उससे, सही बात है सर। तो मेन बात है कि मेरे पास अगर टैलेंटेड बच्चा है, हुँ, अगर वो नहीं दे सकता, पर मुझे लगना चाहिए, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में ऊपर वाला मुझे ज़रूर दे देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सर जैसे आपने आईपीएल के बारे में हमने बात की, आपके काफ़ी स्टूडेंट आईपीएल में हैं। सर तो ये जो फॉर्मेट होता है आईपीएल का, उसमें कहीं न कहीं एंटरटेनमेंट को बहुत ज़्यादा महत्व या फिर कमर्शियलाइज़ेशन सर हम लोग बोल सकते हैं, ब्रांड्स को लेकर चीज़ें होती हैं। सर तो कहीं न कहीं इसमें क्या मतलब जो प्लेयर्स होते हैं उनका नुकसान है, इससे फाइनेंशियली तो बहुत फ़ायदा है, अगर देखा जाए तो क्योंकि बोलियाँ लगती हैं और हर मैच का भी रहता होगा, वो तो मुझे नहीं मालूम। पर सर कहीं न कहीं उनके परफ़ॉर्मेंस में कुछ थोड़ा नीचापन या फिर कैसे बोल सकते हैं कि या और बेस्ट हो जाती हूँ कि मैं तो प्लेयर नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है। मैं जस्ट वर्ried होके पूछ रही हूँ कि आईपीएल का किसी प्लेयर के खेल पे कैसा इफ़ेक्ट आता है, अच्छा या बुरा? देखो, अगर आप हुँ, आईपीएल खेलते हो और अगर आप पैसा मिलता आपको, हुँ, उसी पैसे को आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हो? अगर आप अपनी क्रिकेट को इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अच्छा ट्रेनर के साथ काम कर रहे हो, आप अच्छा डायटीशियन के साथ काम कर रहे हो, आप अच्छा यानी आप कोचिंग फैसिलिटीज़ अच्छी बनवा रहे हो, तो वो पैसा आपकी परफ़ॉर्मेंस को बढ़ाएगा। आप ये सोचो कि भी मैं अब आईपीएल हो गया, मुझे 5-6 करोड़ रुपए मिल गया, अब मैं ये वाली गाड़ी में अब यूरोप टूर कर के आऊँगा, अब मैं यहाँ जाऊँगा, अब मैं ये करूँगा, अब मैं पार्टी करूँगा, तो फिर आपकी परफ़ॉर्मेंस डाउन होगी। डाउन हो जाएगी। सचिन तेंदुलकर है, आप ये देखो, वो कितने बड़े हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। भगवान है। यानी क्रिकेट का तो सब कुछ है। बिल्कुल। उन्होंने कभी भी अपनी, आप ये देखो, जब भी वो आते थे, हुँ, किसी भी सीरीज़ से आते थे, तो अपनी सीडी अपने भाई के साथ बैठ के खाली टाइम में देखते थे मेरी क्या-क्या गलतियाँ। अगर आप ये वाली चीज़ें करोगे, तो आप आगे बढ़ोगे। अगर आप वो चीज़ ना करके आप इधर घूमेंगे, फिरेंगे, मस्ती करेंगे, तो आप नीचे रहे। बिल्कुल, बिल्कुल से सर सच्ची सर तो भगवान हैं और जितना करीब से आपने उन सब चीज़ों को देखा है और आईपीएल हो सर कोई भी फ़ील्ड हो, हमें बेस्ट देना ही चाहिए। तो सर जैसे आईपीएल हो गया या टी20 हो गया, तो एक्चुअली हर बॉल पे मनोरंजन चाहिए लोगों को कि सिक्स आए, फिर डांस हो, चीयरलीडर्स आ रही हैं, बबल्स आ रहे हैं, मतलब एक एंटरटेनिंग पूरा हो जाता है। तो सर ये ऐसा कहना मतलब मैंने बार-बार मैं यही मेंशन कर रही हूँ कि मैं कोई प्लेयर नहीं हूँ, अ, मैं जस्ट ऑडियंस हूँ। तो सर कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये क्रिकेट का या सुनहरा दौर है या ऐसा है ना कि नीचे डाउन्स होने की फॉल्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है सर नहीं, आपको क्या? नहीं, ये सुनहरा दौर है। सुनहरा दौर है। सच में, अच्छा। अगर आप हुँ, यूरोप में जाएँगे, हुँ। आप फुटबॉल को देखेंगे, फुटबॉल के एक-एक प्लेयर को 1-1 करोड़ रुपया मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जो प्रोफ़ेशनलिज़्म यूरोप में थी स्पोर्ट्स में, हुँ, वो हमारे यहाँ थी नहीं। अब हमारे यहाँ केवल ये थी कि एक हमें एक किसी बैंक में नौकरी मिल जाए और कभी ये हो जाए, उस तरह की प्रोफ़ेशनलिज़्म हमने आया नहीं था। आईपीएल हमारी इस क्रिकेट में जो यूरोप का था, वो प्रोफ़ेशनलिज़्म लेके आया। अगर आप ये देखेंगे, लोग 5-5 4-4 हज़ार रुपए खर्च करके मैच देखने जाते हैं। और आप ये द यानी
कितने लोग, कम से कम 1-1 लाख लोग, 60-60 हज़ार लोग होते हैं। आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो कोई इवेंट होता है, उसमें लोगों को पैसे दे के बुलाते हैं और बिल्कुल, यहाँ लोग पैसे खर्च करके जाते हैं। बिल्कुल सारी सेलिब्रिटी सारे सेलिब्रिटी आते हैं, सब कुछ आता है, सारी चीज़ होती है। तो जो और ये स्पोर्ट्स का, यानी आप जो म मचाते हो, आप शोर मचाते हो, उत्साह में आ वो उत्साह में वो आपके इमोशंस आपके बाहर निकल के आते हैं। सर जैसे हम इंडियन क्रिकेट टीम के जो हाल ही में कप्तानों की बात करें सर, अभी हाल ही में रोहित शर्मा जी को सफल कप्तानों में बोला गया है। ये टैग कुछ टाइम पहले धोनी जी के साथ था। सर तो जैसे वर्ल्ड कप जिताया सर, दोनों ने अपनी-अपनी मतलब पार्टनर मतलब बोलते हैं ना कैप्टेंसी में टी20 हो गया, एक बड़ा वर्ल्ड कप जिताया। सर तो आप धोनी और कहीं न कहीं रोहित को किस हिसाब से आप क्योंकि आप एज़ अ कोच हैं और आप सबका मैच देखते होंगे, सबकी परफ़ॉर्मेंस देखते होंगे और माइंडसेट कैसा है ये आपसे अच्छा हम लोग नहीं जान सकते। क्योंकि एक कोच को ही पता रहता है कि जब हम पिच पे आते हैं उस टाइम का माइंडसेट और जब हम बैक में बैठे रहते हैं तो उस टाइम का माइंडसेट कैसा रहता है। तो सर आप धोनी को सबसे सफल कप्तान मानते हैं या फिर रोहित शर्मा को या क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करेंगे वो थोड़ा बताएँ? देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो टीम बनाई थी, सौरभ गांगुली ने बनाई थी जी। और सौरभ गांगुली ने कितने प्लेयरों को नर्चर किया था। उसी में आप देखो वीरेंद्र सहवाग है, उसी में गौतम गंभीर है, उसी में युवराज है, उसी में कैफ था, उसी में ज़हीर खान था। कितने ऐसे प्लेयर थे जो अ, सौरभ गांगुली ने नर्चर किए थे। हुँ। वो बनी बनाई चीज़ चीज़। वो धोनी को सौंप दी थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पका हुआ खाना मिला सीधा यानी सीधा। सारी की सारी चीज़। अब रोहित शर्मा को अपनी टीम को बनाना है हुँ। और जो टीम बनती है ना, वो एक कोऑर्डिनेशन से बनती है। अगर आपका जो कप्तान है, हुँ। यानी हमारी इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है। हर हर क्षेत्र हर में हर हर क्षेत्र में। हर क्षेत्र में सर। और क्रिकेट में तो अगर आप इतना ऊपर पहुंच रहे हो, वहां तो आपको ज्यादा इनसिक्योरिटी मिलेगी। और जब जाके आपके कंधे पे हाथ रख दे कप्तान हुँ, कि भाई खेलो, हुँ। तो उसकी परफॉर्मेंस इंस्टेंट आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो वो माहौल बनाया इसने, हुँ। रोहित रोहित शर्मा ने, ये अलग तरह का माहौल बनाया था इसने। जो टेस्ट टीम है, वो अलग ढंग से बनाई, टी20 की बनाई, 50 ओवर वाली बनाई। तो जो जो इसने माहौल बनाया, हुँ। वो अलग से अल्टीमेट माहौल था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब आप एक बनी बनाई टीम है, उसको नर्चर करते हो, हुँ। अब इस ये नर्चर की है इसने, तो अच्छा। इसलिए थोड़ा-सा ये है कि इनकी परफॉर्मेंस कभी डाउन होगी, कभी वो होगी। आप किसी भी चीज़ को नर्चर करेंगे तो अप डाउन्स तो होंगे। होंगे, होंगे तो बिल्कुल। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि रोहित शर्मा नर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा उनसे मैच्योर्ड। मैच्योर हाँ, है मैच्योर। ऐसे। सर जैसे रोहित सर की हम लोग बात करें, तो उनकी फ़िटनेस को लेके हमेशा सवाल उठते रहे हैं। तो सर क्या हेल्दी होना हम हेल्दी ही बोलेंगे उन्हें और हमारे लिए तो आइकन है सर। तो सर कहीं न कहीं ये मतलब ऐज़ अ क्रिकेट में कहीं-कहीं रोड़ा बनता है क्या फ़िटनेस को लेकर या फिर विराट कोहली जैसे ही लोग चाहिए पूरे, ऐसा कुछ है क्या? देखो, जो क्रिकेट है, ये अबोव द नेक गेम है। आपका माइंड माइंड और आपकी सोल। ये जो यानी दिल कितना मजबूत है और जो अटैक करेगा, हुँ, अगर आप फास्ट बॉलर पे अगर जो अटैक करता है, वो कितना दिलेर होता है। स्पिनर पे हर आदमी अटैक कर लेगा, हुँ, पर जो फास्ट बॉलिंग पे जो अटैक करना है और वो भी 140-45 के, तो आपकी मजबूती होगी। बिल्कुल। तो आपने ये देखना है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। देखो, जो बॉडी शेप है, हुँ, अब आप कह दें कि जैपनीज की अलग है और जर्मनी वाला है वो अलग है, तो सबकी अपनी अपनी बॉडी शेप है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब उनकी उनकी जो फूड हैबिट्स है, उनका वो है। हाँ, अगर वो कहीं अगर ऐसा लगे, वो लोग ये देखते हैं कि सिक यानी सिक्स एप होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, टैटू बना होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसने तो टैटू भी नहीं बना रखी। कुछ नहीं
सिंपल एकदम, तो सिंपल फैमिली में। हाँ, बताओ। तो इस चीज़ की उसके रिज़ल्ट को देखना चाहिए, ना कि उसकी बिल्कुल, आउटलुक को। कई हम ना उसकी आउटलुक को देखते हैं। तो सर मतलब इतना चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती। नहीं, नहीं, अगर मन में जज़्बा हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उसकी आउटलुक मन नहीं देखो, आप उसकी परफ़ॉर्मेंस देखो। सर बात करते हैं गौतम सर के बारे में। सर हाल ही में मैंने एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें मनोज तिवारी जिनका झगड़ा शायद गंभीर सर के साथ में हुआ था। उन्होंने काफ़ी बातें बोली पॉडकास्ट में कि वो तो बहुत अब्यूज़िंग वर्ड मुझे यूज़ कर रहे थे और उनको शोभा नहीं देती, उनकी लैंग्वेज ही ऐसी होती है। सर सबसे ज़्यादा समय आपने ही सर के साथ बिताया होगा, अप्स डाउन आपने भी देखे क्योंकि क्रिटिसाइज़ेशन कई जगह उनको मिला होगा। पर सर जिस तरीके की उन्होंने तो खुल के बोला है कि मतलब पेरेंट्स की जो गालियाँ होती हैं वो उन्होंने उनके लिए यूज़ करी थी। सर आप बताएँगे इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखो, आप जो ग्राउंड के अंदर की चीज़ है, हुँ। वो मनोज तिवारी वो चीज़ें बोल रहा था। जी सर। ग्राउंड के बाहर की चीज़ नहीं बोल रहा था। अगर आप उसको स्लेजिंग बोलते हैं, हुँ। एक अ, टीम दूसरी टीम के लिए करती है। स्लेज करती है, वो बैट्समैन है। मनोज तिवारी को ये सोचना चाहिए, तुम वहाँ पूजा-पाठ करने नहीं गए हो, वहाँ लड़ाई लड़ने गए हो। आपको लड़ाई लड़नी है, आपको जब लड़ाई लड़ोगे तो आपका यानी मन स्थिति वो होनी चाहिए संयमित। बिल्कुल। आपका अगर फिर तो आपका इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, आपको बाहर का मान लो कोई गौतम गंभीर है या कोई दूसरा बंदा भी है, कोई और कर रहा है, कोई किसी भी तरह का कोई आपको वर्ड्स बोल रहा है और उससे आपके इमोशंस डिसबैलेंस हो जाए, तो फिर तो आप खिलाड़ी हो ही नहीं। तो वो ग्राउंड की चीज़ जो स्लेजिंग होती है, अगर आप देखो कभी ऑस्ट्रेलियन कैसे आके हमारे को स्लेज करते थे, वो एक तरीका है खेल का। तो उस तरीके को वो बोल रहा था, कभी हम मैं गारंटी देता हूँ गौतम गंभीर कभी ग्राउंड से बाहर कभी किसी को एक शब्द नहीं वो कह सकता। वो चीज़ें बोली होंगी या कुछ भी करा होगा, वो इस तरह की गालियाँ वो नहीं होती, वो किसी दूसरे उस उनके इमोशंस को डिसबैलेंस किया होगा तो उसीलिए बोला होगा, नहीं तो गौतम गंभीर तो बाहर मत किसी को बाहर बोल ही नहीं सकता। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि कभी गौतम सर के तो मैंने कभी सुना ही नहीं कि बल्कि जो अपोजिट थे मनोज जी जैसे बात की जाए तो वो सब जगह वही बात बोलते हैं और लोगों का भी सर नमक मिर्च लगा के सर के बारे में वही सब बातें जैसे विराट सर का और गौतम सर का जो झगड़ा हुआ था उसको लेके काफी लंबा खींचा लोगों ने। सर थोड़ा एग्जैक्टली क्या हुआ नहीं, था थोड़ा नहीं, नहीं बताएंगे? वो क्या था, गौतम मेंटोर था उस टाइम पे जी। अपना लखनऊ टीम का। हम्म। तो विराट ने उसको नवी को जो उनका वो था अफ़गानिस्तान का जो प्लेयर था, हम्म। उसको कुछ यानी हार्ड वर्ड्स कुछ बोल दिए थे। हम्म। तो वो अपने उसको नहीं बोल गौतम को नहीं कुछ हुआ था। गौतम को ये होता कि भाई मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं ये। अगर आप अपनी फैमिली में भी देखोगे, अगर अगर आपकी फैमिली में कोई है, तो कोई भी अगर कोई बड़ा भाई है, तो वो जाएगा सबसे पहले लड़ने। बिल्कुल। ना कि वो अपने वो करेगा। तो हाँ। वो अपनी फैमिली मानता है, गौतम गंभीर अपनी टीम को फैमिली मानता है, तो उसके लिए वो अपनी टीम के लिए लड़ता है। वो बिल्कुल। कभी भी गौतम गंभीर इतना प्यारा आदमी है, क्योंकि मैंने तो 10 साल के गौतम गंभीर और आज के गौतम गंभीर से किया है, वो नहीं है। अगर आप ये देखो, यानी कोरोना में हम्म। इतनी दवाइयाँ उसने दिल्ली में बाँटी हैं हाँ सर मैंने सुना और वो और इतना यानी आज भी वो खाना बाँटता है। अगर आज भी मैं गौतम गंभीर को कह दूँ, गौतम बेटा वो इसको ज़रूरत है, इस लड़के को ये ज़रूरत है, इसको ये ज़रूरत है, तो कहने की ज़रूरत नहीं है। वो सबकी मदद करता है, हम्बल हार्टेड बहुत। हाँ। 100% यानी बहुत ज़्यादा। हम्म। और ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो मैच में इधर-उधर की बातें करना और उसको फिर यानी पर्सनलाइज़्ड होना। हाँ, नमक मिर्च लगा के बाहर बोल। हाँ, यानी पर्सनलाइज़ नहीं होना चाहिए। ये तो मैच था, लड़ाई होती है। वही अब आप ये देखो, ये भारत में पाकिस्तान जो सोल्जर आपस में लड़ते हैं, कोई उनकी पर्सनल वो थोड़ी है। बिल्कुल। वो तो देश की लड़ाई है, बेचारे उनके ही बच्चे उनके ही बच्चे हैं। तो बिल्कुल। वहाँ जब भी लड़ाई लड़ने जाएँगे तो सब कुछ बोल के जोश में जाएँगे। बिल तो ऐसे तो जाएँगे नहीं, राम-राम करके तो जाएँगे। तो यानी पूरी लड़ाई लड़ेंगे तो पूरा जोश में जाएँगे। उस जोश जोश में आपस में कुछ कहा-सुनी होगी, होगी। तो वो ग्राउंड में हुई होगी, ग्राउंड के बाहर कभी नहीं हुई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर।
सर जैसे आपने ज़िक्र किया पाकिस्तान का, सर हाल ही में जब टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, सॉरी एशिया कप जब हुआ था सर, तो हमारी टीम पाकिस्तान नहीं गई थी और हमारी टीम जीत भी गई थी। सर तो ये फ़ैसला कहीं न कहीं आपको सही लगता है कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं गई? क्योंकि जैसे अभी हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि वहाँ भेजना सिक्योर नहीं है हमारी टीम को? देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें पहले देखना है हमारे हमारे जो आपस में क्या हमारे संबंध है कंट्रियों के आपस में। जी, बिल्कुल सर। अग यानी खेल बाद में है, पहले हमारे संबंध है, वो हमारी इज़्ज़त करते हैं, कितने हमारे कंट्री की रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब आपके बायलैटरल संबंध ही अच्छे नहीं है, तो आप कैसे जाएँगे खेलने? बिल्कुल, बिल्कुल। खेल तो बाद की बात है। हुँ, भई अगर आपने आना है तो दुबई आके खेल लो। सही बात है, सही। और उन्होंने ट्रैवल करना पड़ा। पहला है चैंपियंस ट्रॉफी में पहला ऐसा हुआ है जो पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। इतना ज़्यादा नुकसान इतना उठाना नुकसान पड़ा। उठाना। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखो उन लोगों की गलती नहीं है, हुँ, ये उनकी सरकार की गलती है जो इस तरह के संबंध बना के नहीं रखते। नहीं तो हमारा तो प्रधानमंत्री अफ़गानिस्तान से मिलने गया था बिना बुलाए। हाँ, देखिए आप। बिना बुलाए मिलाने गया था, तो भाई कर लो दोस्ती। हाँ, और जब पहली बार बना तो जब भी सबको बुला लिया था, सारे अड़ोसी-पड़ोसी जितने, आ जाओ यार मिल बाँट के कर लेंगे और आपस में लड़ के क्या मिलना है? जितना भी हम लड़ेंगे उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं होना। फिर आपस में अब यूरोप है, यूरोप पहले लड़ता था, हुँ, अब यूरोप में कोई लड़ता नहीं है तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई। बिल्कुल, लड़ाई से तो हमेशा नुकसान है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपने प्रॉस्पेरिटी बढ़ानी है तो भाईचारे से बढ़ सकती है। तो यही है। दिस इज़ पर स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, स्पोर्ट्स एक ऐसा है, इसमें सबसे बड़ा भाईचारा होता है। बिल्कुल, हमारे स्पोर्ट्स में ना कोई धर्म है, ना कोई हमारा कास्ट है। हमें पता ही नहीं होता कि क्या इसका कास्ट है। कास्ट है इसकी, यानी सही। मेरे पास कुक है तो मुझे नहीं पता आज तक कि क्या उनकी कास्ट है, क्या ग्राउंडमैन की क्या कास्ट है, क्या वो है। सही बात है सर, जिस गेम से आप जुड़े उसके लिए और उससे बहुत ऊपर और उठना पड़ता और जो मेरे पास 6-7 मुस्लिम लड़के हैं, वो मेरी जान से बढ़ के हैं। और मैं उनकी जान से आप एक आपको बता रहा हूँ, एक मुस्लिम लड़का था, जो फ्लाईओवर के नीचे दिल्ली रहता था। है। जी, वो उसको मैंने क्रिकेट का शुरू कराया, खेला। आज वो मिलिट्री में, सेना में सूबेदार मेजर है सिल्लीगुड़ी में, सुफियान आलम। बताइए। सर बहुत प्राउड मोमेंट होता होगा सर, ये आपके ज बच्चे जब ऐसे यही करते हैं। वो आके और ये कहते हैं कि मुस्लिम का ये है, वो है। अरे स्पोर्ट्स में मुस्लिम, हिंदू ये कुछ नहीं है, सबसे बड़ा वो है। और भाई जी, जब वो सेना की ड्रेस पहन के आता है तो अजीब से खुशी होती है। एक वो लड़का जो फ्लाईओवर के नीचे रहता हो, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आज ऐसे बड़े आज वो सूबेदार मेजर है सिलीगुड़ी में। तो गर्व के पल तो सर हाँ, बहुत होते हैं। इससे बड़ी कमाई क्या? लोगों को ये होता है, मैंने वहाँ फ्लैट ले लिया, मैंने वहाँ बिल्डिंग ले ली, मैंने वहाँ वो कर लिया। हमारी तो ये है कि हमारे ये वाले बच्चे 100 लड़के, ये अपना कामयाब हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर जैसे हम आपकी जर्नी की बात करें सर आपकी, तो एक सीमित साधनों में ट्रेन में सफ़र करके आपने कोचिंग दिया करते थे बच्चों को। आपने बताया कि सुबह 4 बजे आपने सालों तक सूरज नहीं देखा अपने शहर का। तो सर आज की जो कोच और खिलाड़ियों में संघर्ष जो होता है दोनों के बीच में, वो जुनून, विनम्रता कहीं बाकी है जो आपके समय में था या फिर सब कुछ इतना वाइल्ड हो चुका है चीज़ें कि उन चीज़ों में गुरु-शिष्य की जो प्रणाली रही है सर, वो कहीं न कहीं खो-सी जा रही है? या आज वो बोलते हैं ना सर शॉर्टकट लेना चाहते हैं, क्रैश कोर्स हर जगह बोलते हैं। कई लोग मुझे ऐसा लगता है कि सर सिर्फ़ आईपीएल इसलिए खेलते हैं क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं। नहीं, बिल क्लियर है ना सर? श्योर, श्योर। सर तो आप उनमें ये मोटिवेशन देखते हैं कि वो इंडिया को सर्व करेंगे, कभी वर्ल्ड कप लेंगे, उनके मन में ये भावनाएँ आती हैं या फिर आईपीएल में आके बस हो गया, आप कमा लिया पैसा, अब नहीं, अब इंडिया तक सिलेक्शन नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं? हाँ, ऐसे हैं। इतने ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत अच्छे प्लेयर थे और उनको आईपीएल में अच्छा मिला और उन्होंने वहीं अपना ब्रेक लगा दिया। क्योंकि हमारे थोड़ा-सा ये है कि हमें अच्छा घर मिल जाए, अच्छी हमारी गाड़ियाँ हो, हुँ, हमारा सब कुछ हो, हमें बस खत्म। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने आगे नहीं बढ़ना। जो बड़े प्लेयर होते हैं वो उनके लिए गाड़ी, घोड़े, बिल्डिंग-विल्डिंग कुछ नहीं होती, मायने नहीं रखती है सर। कुछ भी नहीं। उनको तो खेल, जिस खिलाड़ी को खेल जमेगा और वो दूसरी इन चीज़ों से अफ़ेक्टेड नहीं होगा, वही बड़ा बनेगा। बिल्कुल, बिल्कुल।
सर अगर हम अ, मतलब बात करें क्रिकेटर्स की बात करें, गौतम सर की बात करें, विराट सर की बात करें, रोहित सर की बात करें या धोनी सर की बात करें, आपके हिसाब से एज़ अ कोच इनमें सबसे ज़्यादा एग्रेसिव कौन था खेल को लेकर? देखो, खेल को लेकर तो जैसे ये अपना गौतम गंभीर था, हुँ, इसको जब छोटा था, हुँ, तब भी वो हारना पसंद नहीं करता था। उसके अंदर एक सबसे बड़ा एग्रेशन यही था, आज भी वही है। हुँ, आज भी वही है, आज भी कहते हैं कि लोग चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बाद भी कमेंटेटर कहते हैं, "यार अभी तो स्माइल कर ले, अभी तो स्माइल कर ले।" उसको इतना अगर आप ये देखेंगे, उसको ना गाड़ी, ना घोड़ा, किसी चीज़ का जब उसके पास तो उसके घर में बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होती थी, आता था प्रैक्टिस पे, वो स्विफ्ट में, कभी किसी में, कभी किसी में। आज भी वैसे ही है। तो जो एग्रेशन था, वो एग्रेशन गौतम गंभीर में बहुत ज़्यादा था। सारे खिलाड़ियों से अगर देखा जाए हाँ तो। जी। क्योंकि आपने करीब वो से कंफर्टेबल ज़ोन में रहा नहीं, अच्छा, खुद को हमेशा पुश करते रहे पुश फिर। करते जो 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी उसने कहा कि नहीं, मैं ये कोचिंग में मेरा ये बदलवा दो, मेरा स्टांस बदलवा दो, मेरा तो इसका मतलब तो अपने आप को और पुश कर रहा था कि मैं और बेस्ट क्या कर सकता हूँ। हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास ये करते रहे और एज़ अ कोच जितना अच्छे से आप उनकी चीज़ों को बता सकते हैं बिल्कुल। या किसी भी प्लेयर की वही है ना क्योंकि सर हमारी ऑडियंस हुई या हम हुई हम लोग सिर्फ एक टेलीविज़न पे या स्क्रीन पे ये सब चीज़ें सर देखते हैं। पर आपने तो करीब से चीज़ों को देखा है और अपने बोलते हैं ना सर साँचे में ढाला है। बिल तो आप ज़्यादा अच्छे से हमको इन्फॉर्मेशन सर जैसे हम बात करें 2007 टी20 वर्ल्ड कप की, जो सर आखिरी ओवर डाला था अमित शर्मा ने, नहीं, भारतीय जोगिंदर सरदा। अच्छा, जोगिंदर शर्मा जी ने डाला था और अमित मिश्रा भारतीय स्पिनर का अहम नाम है। हाँ जी। सर तो आपके व्यक्तिगत रूप से कौन-सा शिष्य सबसे चुनौतीपूर्ण था सर, आपके हिसाब से? और देखो कौन-कौन संतुलित था? देखो, जो कोच होता है ना, हुँ, उसके लिए सारे जो है वो एक जैसे ही होते हैं। अब लोगों को देखो, आप लोगों को या जो स्पेक्टेटर्स हैं, हुँ, उनको गौतम गंभीर हर पहलू से दूसरा लगेगा। एक माँ होती है, अपने बेटे को सबसे चुनिंदा कहेंगी, भई मेरा चाँद सबसे अच्छा अनोखा है मेरा अनोखा है। बेटा। और हमें पता है कि वो जैसे गौतम है, तो गौतम कभी समाज के लिए कभी गलत काम नहीं करेगा, ईमानदारी से काम करेगा। सांसद था, हुँ, हुँ, यानी बीजेपी का सांसद था, किसी मुस्लिम लड़के को गुड़गांव में किसी ने इन सरकार यानी किसी ने कुछ कर दिया, हुँ, तो अपनी सरकार के खिलाफ बोला था अकेला सांसद। बिल्कुल, तो कितनी बड़ी बात है उसकी, सच का उस साथ देना। सच का साथ देना। तो उस यानी गौतम ये जो लड़के हैं हुँ, जोगिंदर शर्मा, हुँ, 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 इसको यानी इतना खूबी थी कि लास्ट ओवर जो नहीं डाल कोई भी नहीं डाल पा रहा था, तो इसने कहा मैं डालूंगा, मैं डाल धोनी से खुद कहा अच्छा, मैं डालूंगा, क्योंकि ये जो गली क्रिकेट होती है ना, हुँ, हुँ, ये गरीब घर से उठा था, पनवाड़ी यानी उसके फादर की छोटी सी पान की दुकान थी, तो ये गरीब घर से उठ के वहां तक गया था। तो इसको पता था मैं कैसे लड़ाई लड़ लूंगा, बाकियों को नहीं लड़ सकते, ये कंफर्टेबल जोन के बच्चे नहीं है, ये अपना संघर्ष करके अमित मिश्रा कहाँ से कहाँ पहुंचा है, बिल्कुल, यानी बिल्कुल, किराए के छोटे से मकान से आज वो इतना बड़ा है। तो ये जो संघर्ष है ना, वो संघर्ष इनको दृढ़ता दिखाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये सर। है, तो मेरे जो स्टूडेंट हैं, हुँ। तो वो मैं सारे के सारे यहाँ तक पहुंचे, जो इंडिया लेवल तक पहुंचे, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, तो बहुत बड़ी बात होती है। सर आने वाले समय में हम आपकी क्रिकेट शाला से किनको अपनी भारतीय क्रिकेट टीम में देखेंगे? कुछ नाम ऐसे हों तो सर प्लीज़ आप बताएँ थोड़ा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो? अभी तो प्रियांश आर्या है, अच्छा, जो पंजाब के लिए काफी अच्छा कर रहा है। और अभी एक अर्नब बुग्गा है, अच्छा, कामरान है, अच्छा, और बाकियों के अगर मैं नाम नहीं बोलूँगा, अभी एक अच्छा लड़का है, दिवांशु बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा। तो मैं अभी सबके नाम बोल नहीं पाऊँगा तो कुछ के बोलूँगा, कुछ बाद में वो नाराज़ भी होंगे तो हो जाए। पर मुझे दिखता है अभी ये लंबी रेस में भागने वाले बच्चे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर जैसे हाल ही में वैभव का हम लोगों ने मैच देखा आईपीएल में, आपने भी देखा होगा। सर उसकी पारी एज़ अ कोच आप किस हिसाब से डिवाइड करते हैं या किस हिसाब से देखने पसंद करते हैं? वैभव सूर्यवंशी इतनी ज़बरदस्त उसने इनिंग खेली है, जी, सर। और वो जो इनिंग होती है, आप जो भी हमारी क्रिकेट है वो अबव द नेक है, और उसके बाद दिलेरी।
वो तो एक बिल्कुल इतना दिलेरी से बैटिंग करी है, मैं बता नहीं सकता। कौन सा ऐसा लड़का जो पहली बार डेब्यू मैच में ही अपनी पहली बॉल पे छक्का मार दे, और वो भी इतने बड़े-बड़े इंटरनेशनल प्लेयरों को और इतने तेज बॉलरों को। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो कितना अपना जो जो मैं कह रहा था यानी इमोशंस, हुँ, बिल्कुल उसके इमोशंस ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्टेबल हैं। हुँ, कोई हाइपर नहीं हुआ, कोई ये नहीं गया, तो उसके इमोशन बिल्कुल स्टेबल है। जब आदमी के इमोशन स्टेबल है, हुँ, तो वो इंस्टिंक्ट काम कर सकता है। वो फिर उसको सोचने की वो नहीं होती। बिल्कुल। जब आपके इमोशंस अप डाउन्स होते हैं, हुँ, तब आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कैसे करूँ? तो जब कुछ बच्चों के इमोशनली वो स्टेबल रहते हैं, तो बिल्कुल, यही कारण है कि वो नेचुरल बच्चा है, और यानी उसने इतिहास बना दिया छोटे से लड़के ने, यानी 34-35 बॉलों पे 100 बना के। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर तो इससे आपकी शाला में भी लोगों को बच्चों को मोटिवेशन मिला होगा सर? हाँ, सबको सबको मिलता है। क्योंकि एक अलग नाम हो गया है आज की डेट में। हाँ जी। सर अब उसके उसकी ज़िम्मेवारी बढ़ गई। बिल्कुल, बिल्कुल। अब उसको ज़िम्मेवारी बढ़ गई कि आपको उसके सिमिलर परफ़ॉर्मेंस देनी पड़ेगी। कोच की भी ज़िम्मे उनके जो कोच होंगे उनकी भी बहुत ज़िम्मेदारी पड़ गई होगी। सबकी ज़िम्मेदारी। जैसे इस साल की हम आईपीएल की बात करें, प्रेडिक्शन अगर हम लगाते हैं कि आईपीएल ये इस साल का 225 का, आपके हिसाब से आईपीएल का विनर कौन होगा? विनर की बात नहीं कर सकते क्योंकि आरसीबी बहुत अच्छा कर रही है। हुँ, फिर पंजाब ठीक कर रही है, अच्छा कर रही है। तो हुँ, इसमें फिर आपका जीटी है, यानी गुजरात टाइटंस गुजरात है, टाइटंस, हाँ, तो वो भी अच्छा कर रही है। तो इन 3 में से एक आ सकता एक आ सकता है। और सर इस बार जो चेन्नई के साथ में ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ हिल गया? हमेशा हम लोग उसको टॉप पे देखते थे। इस बार क्या हुआ चेन्नई का? है। एक्चुअली क्या है कि कोई भी चीज़ बढ़ती है ना, हुँ, वो नीचे भी जीत जाती भी है। आती है। तो अभी एक ओरा था हुँ, धोनी का, हुँ, तो उस ओरे पे यानी टीम का थोड़ा-सा वो होता है, फिर उस वजह से यानी थोड़ा-सा कम हुआ है। तो ये चीज़ें होती हैं, कभी आप नीचे जाते हो, कभी आप ऊपर जाते हो। चेन्नई है, धोनी है, वो टीम बना लेंगे। जब नेक्स्ट ईयर आएँगे तो धोनी फिर ऊपर आ जाएगा, और विराट कोहली अब देखो कितना कितना अभी तक वो जीते नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल सर, और अब टॉप पे आ रहे हैं। टॉप पे आ रहे हैं, तो वो सारा सब कुछ है, तो टाइम है। टाइम है। सर मेरा एक सवाल होता है, जब मैं क्रिकेट देखती हूँ, तो एक बड़ा सवाल मेरे में कि मैंने वही बोला ना मैं प्लेयर नहीं हूँ और क्रिकेट तो मैंने सच में सर बिल्कुल नहीं खेला, बाकी और गेम्स तो खेले भी, क्रिकेट नहीं खेला। तो सर ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि जब टी20 होता है या आईपीएल होता है, तो उसमें जल्दी-जल्दी रन बना लेते हैं। तो सर वनडे में जब 50 ओवर्स का होता है सर, तो वहाँ क्यों स्लो हो जाते हैं? वहाँ देखो आपको एक टारगेट है, इसमें आपको इंस्टिंक्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है आपको सोचना विचारना नहीं है, जो आपके मन में आया वो करो। अच्छा। वहाँ आपके पास टाइम है, हुँ, वहाँ आपने अपनी पार्टनरशिप बढ़ानी है। हुँ, अब आप विकेट बचाना है। हाँ, तो अब आप इसमें देखिए चैंपियंस ट्रॉफी हमने जो जीती थी, हुँ, उसमें श्रेयस अय्यर है, बीच में जाकर रन बना रहा था, आखिरी में केएल राहुल बना केएल रहा राहुल, था। हाँ, तो एक यानी हमने इस टीम में ऋषभ पंत को नहीं रखा, क्योंकि वो केवल इंस्टिंक्ट खेलता है, वो समझदारी से नहीं खेलता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको ये था कि वो पहली बॉल पे भी छक्का मार देगा, वहाँ भी मार देगा, पर वहाँ ज़रूरत नहीं थी। वहाँ आपको समझदारी से आपको इनिंग बिल्ड करनी है, आगे बढ़ना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इसीलिए ये ऐसा इससे है। ये मतलब ये क्वेश्चन मेरे मन में काफ़ी टाइम आता था जब भी मैं मैच देखती थी। नहीं तो 500 प्लस हो जाए। वाई मैं वही जब भी मैं टी20 देखती हूँ, तब मैं यही बोलती हूँ, अगर ऐसे वनडे बनाए तो 500 प्लस हो जाएँगे। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ हो जाएगा। सर जैसे आपने ऋषभ सर की बात करी, ऋषभ पंत की। सर मेरे लिए अगर मैं पर्सनली अपने आप पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है सर। क्योंकि एकदम बिल्कुल खेल खत्म होने के बाद, और इतना बड़ा एक्सीडेंट के बाद उभरना और आज आईपीएल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना या कोई भी मैच में, सर एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। सर तो इसको आप किस हिसाब से एज़ अ कोच, एज़ अ फादर, एज़ अ प्लेयर कैसे देखते हैं ऋषभ सर की जर्नी को सर? देखो, जो ऋषभ है, हुँ, उसके बाद युवराज है। हुँ। युवराज आए अपना कैंसर जी, फाइट करके फाइट बिल्कुल, करके, बिल्कुल। ये इन्होंने एक्सीडेंट से किया। जो स्पोर्ट्समैन है, ये हमेशा अपने आप को बाउंस बैक करते हैं।
जी, स्पोर्ट्समैन हमेशा बाउंस बैक करेगा। जो इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को स्पोर्ट्स ज़रूर खिलानी चाहिए। बिल्कुल, चाहे रनिंग कराओ, चाहे कुछ भी कराओ, उससे बच्चों को इमोशन बैलेंस करने आएँगे। बिल्कुल, यही। बिल्कुल सर। सर जाते-जाते छोटे-छोटे से मेरे कुछ सवाल हैं सर। हाँ जी। अ, क्रिकेट टेक्नोलॉजी सर जो उसमें से डीआरएस सर क्या होता है? एग्ज़ैक्टली डीआरएस क्या होता है सर? डीआरएस में ये होता कि पहले क्या था कि एम्पायर ने जो डिसीज़न दे दिया, हाँ, तो आपको मानना पड़ेगा। जी, ये सुप्रीम कोर्ट का है या वो कोर्ट ने जो यानी सुप्रीम कोर्ट का वो अब है, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अब डीआरएस में क्या होगा कि नहीं भैया मुझे नहीं लग रहा, तो आप चेक करो। हुँ, तो टेक्नोलॉजी से वो चेक करते हैं कि भाई बॉल बाहर जा रही थी, अंदर आ रही थी, बॉल नो बॉल तो नहीं है। तो आप अपने डिसीजन को चेक करा सकते हो। बिल्कुल। एम्पायर पहले सुप्रीम कोर्ट था, अब ये एम्पायर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट आ गया। इस ये दूसरा डिसीजन हो गया। तो डीआरएस से सर फ़ायदा भी होता होगा? परफेक्ट, परफेक्ट। बिल्कुल फ़ायदा होता होगा। पर सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपके हिसाब से पूरे अगर हम दुनिया के प्लेयर्स की बात करें, क्रिकेट प्लेयर्स की, तो आपका फ़ेवरेट प्लेयर कौन है? इंडिया के प्लेयर को हटा दीजिए सर अभी। मेरा तो जो फेवरेट प्लेयर है, मैं जिनको देख के हुँ, मैं मोटिव होता हूँ कि मेरे बच्चे भी ऐसा करें। हुँ। तो जो आज के दिन मैं देखता हूँ तो यही है कि पहले एबी डिविलियर था, वो बहुत अच्छा खेलते थे। जी, जी, जी। और अभी जो है, अभी हेड है वो अच्छा खेल रहे हैं। इंडियन प्लेयरों की तो मैं बात नहीं कर रहा, अपने इंडियन प्लेयर की बात वो कर मैं रहा। बाद में पूछूँगी ना इसलिए। तो वो यानी हेड ने 2023 का जो वर्ल्ड कप था, हुँ, वो यानी आराम से जितवाया, यानी अपने उससे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये 2 आपके प्लेयर बाकी यानी ये थे, यानी इनसे बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। बाकी मैं अपने जो प्लेयर हैं, हाँ, मैं अपने में गौतम गंभीर को एक पूरी यूनिवर्सिटी है मेरे लिए। बिल्कुल सर। उसने उसकी जो यानी क्रिकेट के बारे में वो इतनी बातें करता था, उस असली कोच गौतम गंभीर ने मुझे बनाया। बिल्कुल, इतने बिल्कुल। डिस्कशन करके, ये करके, तो मैं जो भी कुछ अपने आप को कहूँगा कि मैं कोचिंग लेवल में यहाँ तक आया हूँ, जी, तो गौतम का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल सर। सर बात होती है गौतम सर से हाँ, आपकी? वो हमेशा, हमेशा, बिल्कुल, बिल्कुल सर। हमेशा। सर मतलब इतनी सारी बातें अभी और भी आ रही हैं, पर आपको जैसे टाइम की कमी है और व्यूअर्स से मैं वादा करती हूँ कि हम सर से वापस से भी मिलेंगे। सर ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि कोच ही अच्छे से बता पाता है कि उसके प्लेयर कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। हर क्राइटेरिया में अगर हम बात करें सर। सर तो आपने जैसे गौतम सर के बारे में बताया और भी सारे प्लेयर्स हैं और जो बच्चे आप तैयार कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, सर ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे लिए इसलिए ज़्यादा गर्व की बात है क्योंकि आप हमारे भोपाल शहर में हैं। और कभी जो भी सारे बच्चे देख रहे हों। सर एक लास्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछना चाहूँ सबसे आखिरी सर आप किसी प्लेयर में क्या देखते हैं? ऐसी क्या चीज़ देखते हैं कि आपको लगता है कि हाँ, ये लंबी रेस का घोड़ा है? सर ऐसा क्या देखते हैं? एक तो उस बच्चे में ना, अगर आज आप जैसे मेरा एक लड़का है कामरान, हुँ, इतना मस्त लड़का है, आप ये कहोगे कि क्या है? यानी सच में, वो इमोशन ही बिल्कुल ऐसे मस्त वाले ऐसे रखता है। मेरे रूल क्या है कि जितने मुस्लिम लड़के हैं, हुँ, फ्राइडे को मैं सबको भेजता हूँ कि जा भैया एक दिन तो नमस्ते। नमाज़ पढ़ाओ। वो कहता है, मैं नहीं भैया सबको जाना पड़ेगा। यानी ड्यूटी है कि भई आपको नमाज़ पढ़नी है, फ्राइडे को तो पढ़नी ही पढ़नी है। हुँ, क्योंकि जो ऊपर वाला है, हुँ, वही सब कुछ हमें देता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। मैं कहता हूँ कि उसको याद रखो, फिर तुम अपना काम करो। तो फिर वो यानी जो जो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें इन बच्चों को बतानी पड़ती है कि किस तरह का बच्चे का एटीट्यूड कैसा है। और बच्चे का आपका यानी उसकी बॉल सेंस कैसी है, किस तरह क्या कर रहा है। सर काफ़ी सारी बातें आपने हमें ऐसी बताई। सर कुछ ऐसा सपना है जो आज भी आपने देखा हो और वो पूरा ना हुआ हो और आगे वाले भविष्य में आप चाहते हैं कि वो सपना पूरा हो? थोड़ा बताएँ वो सपना क्या है? सपना यही है कि जो मैंने दिल्ली में रिजल्ट दिए, कम से कम 80-100 बच्चे आए, रणजी ट्रॉफी 20-25 बच्चे आईपीएल इंडिया वगैरह खेले हैं। तो यही जिस तरह का भोपाल में मुझे एनवायरनमेंट मिला है हुँ, और जिस तरह से मुझे यहाँ काम करने में
क्षमता आई है, जी, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो यहाँ का यानी स्कूल वाला माहौल है, जी। तो यहाँ मेरे को, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने आप को फिर 35 साल का, 30 साल का हो गया, तो वो वाला रिजल्ट मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर, हमारी शुभकामनाएँ हैं सर आपके साथ। सर जैसे मैं कहूँ सर आपने क्रिकेटर्स नहीं बनाए, आपने योद्धा गढ़े हैं आज के समय ये में। सच्चाई है। बिल्कुल है सर। और मैं आपको बिल्कुल मेरे साथ हमारी सारी टीम की विशेज़ आपके साथ हैं कि जैसे आपने गंभीर सर को बनाया, हम यही बोलेंगे सर। और कहीं न कहीं आपने बोला कि गंभीर सर ने आपके साथ भी दिया और आपको बनाया। हम्म। तो सर हम ऐसे चाहते हैं हमारे देश को और सारे गंभीर सर मिलें और जो हमारे लिए वर्ल्ड कप लेकर आएँ। और जो प्राउड मोमेंट सर होता है हमारे गूज़बम्प्स भी आ जाते हैं सर, कभी-कभी आँसू भी आ जाते हैं। तो सर वो मोमेंट हमें चाहिए है और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आने वाले समय में सर आप देखना चाहें तो कई सारे जो कोचेज़ होते हैं सर खिलाड़ियों से भेदभाव करते हैं सर। पर आपने जैसा बताया कि आपकी जो क्रिकेट शाला है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता और आप सारे बच्चों कोई धर्म से हो, किसी भी जाति, किसी भी जगह से हो, आप उसको एक समान प्यार देते हैं और सम्मान आपने बताया कि मैम भी आपके साथ जुड़ी रहती हैं सर। सर ये सुनने के बाद हम लोगों को बहुत खुशी हुई और मैं आशा करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो सर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मेरा आपका स्वाति जी, इतना अच्छा शो में आपने मुझे इनवाइट किया और भोपाल में लोगों से एक जुड़वाया, बिल्कुल सर। और आगे भी मैं इस तरह के काम करता रहूँगा, और वो हमारा एक अलग से परिवार है। जी सर। वहाँ एंजॉय करते हैं, वहाँ जी, अपना बच्चे अपना करियर बनाने आते हैं, जी। और जो बच्चा वहाँ से, अगर मान लो मैं किसी को कह दूँ मैं नहीं कर रहा, तो वो रोने लग जाता है। तो फिर मैं उसको वो करता हूँ। एक छोटा सा बच्चा उत्कर्ष है, हुँ। मैंने कहा तू 2-3 साल से मेहनत नहीं कर रहा है, तो मैं अपने रूम में था तो आया न, कह रहे सर एक बात कहूँ, थोड़ा तुतलाता है, कहने लगा मैं, मेरे को ना अंदर से बहुत वो हो रहा है, आप मेरे से नाराज हो, मुझे बहुत दुख दुख हो रहा है। मैंने कहा भाई मैं तेरे से नाराज नहीं हूँ। तो वो जो इमोशंस है, हुँ। वो जो इमोशन बच्चों से जुड़ते हैं, मैं ये है कि मैं, मोस्टली लोग सोचते हैं ये मेरे लिए क्या करेगा, हमारे लिए तो इतना ही है कि जो एक प्लेयर है वो अपनी जो चढ़ाई चढ़ रहा है उसमें हमारा एक छोटा सा नाम आ जाएगा, इतना ही हमारे को पता है कि इतना ही होगा और इतना ही बहुत है, हमें इसी में हमारी संतुष्टि है कि एक परिवार करोड़पति हो जाता है, एक परिवार लखपति हो जाता है। इससे बड़ा ऊपर वाले ने हमें कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं तो ये कहूँगा कि उसने मुझे चुना इस क्रिकेट कोचिंग के लिए, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे चुना। सर बहुत-बहुत धन्यवाद और आपकी सोच इतनी अच्छी है और हम आशा करते हैं ये सफ़र बहुत आगे जाए और बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़ें और देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपकी पूरी टीम का धन्यवाद, जो सारे आपके साथ मिलकर काम करते, सबका धन्यवाद। थैंक यू सर।